19 जुलाई 2026 के असम के शिवसागर जिले में प्रशांत बोर ठाकुर अपने घर में आराम से बैठे थे। तभी शाम करीब 5 बजे अचानक पानी बाढ़ का बहने लगा। उनका घर पूरे इलाके में सबसे ऊंचा था, जहां पहले कभी बाढ़ पानी नहीं आया था। लेकिन 19 जुलाई को 2 घंटे के भीतर बाढ़ का पानी उनके सीने तक पहुंच गया। बचने के लिए प्रशांत ने कुर्सियों पलंग पर लगा दी और उनका पूरा परिवार रात कुर्सियों पर बैठा रहा। उनके पिता ने अपने 95 साल के जीवन में ऐसी बाढ़ कभी नहीं देखी। पूरा गाँव पानी में डूब गया था। पास के एक ही गाँव होल्टानी कटोनी में यही हाल था। रेखा मणि गोगोई अपने 7 साल के बेटे के साथ घर पर थी। तभी 1 घंटे के भीतर पानी उनके सीने तक पहुंच गया। पहले उन्होंने पड़ोसी के घर में शरण ली, लेकिन वहां भी सुरक्षित नहीं था। इसलिए रात करीब 8 बजे पड़ोसियों ने रेखा मणि और उनके बच्चों को एक पेड़ पर बैठा दिया। माँ और बेटे ने पूरी रात उसी पेड़ पर 12 घंटे बिताए। यह कहानी सिर्फ इन 2 परिवार की नहीं, बल्कि पिछले कुछ दिनों से असम में हजारों लोग इसी तरह परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। समाचार चैनलों में इसके बारे में बात नहीं हो रही, लेकिन पिछले 60 वर्षों से असम में आई बाढ़ सबसे भीषण है। 80 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी और 2 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि असम में यह हर साल की कहानी बन गई। बाढ़ आती है और करोड़ों का नुकसान होता है, लोग मर जाते हैं और सरकार बाढ़ से निपटने का वादा करती है। मैं आज इस सभा के माध्यम से पूरे आसाम की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि एक 5 साल हमें और दे दीजिए। आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कुछ नहीं बदलता। यह समझने के लिए असम में हर साल बाढ़ क्यों आता है, हमें इसके भौगोलिक स्थिति को समझना होगा। मानचित्र देखें तो असम में 2 नदियां ब्रह्मपुत्र और बराक से घिरा हुआ है। यह 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा है। पानी के लिए बांग्लादेश से केवल एक छोटा सा निकास मार्ग है। जब इन पहाड़ों से पानी आते हैं तो सारा असम में बह जाते हैं। इसी कारण असम का 40% हिस्सा हमेशा बाढ़ ग्रस्त रहा है। इस बार असम में आई बाढ़ पहाड़ों में हुई भारी बारिश के कारण है। 18 और 19 जुलाई को नागालैंड के वोका, मोकोचुंग और मोन जिलों में, असम में चढ़ाई देव जिले में सामान्य से अधिक बारिश हुई। नागालैंड में 8 से 9 घंटे में 137 मिलीलीटर बारिश हुई। असम सरकार ने इस बाढ़ का मुख्य कारण बताया। मोकोचुंग में सामान्य से अधिक बारिश हुई और चलाई देव में 4.36% बारिश हुई। कुछ ही घंटों में असम की नदियों का जलस्तर खतरे से निशान से ऊपर चला गया। विशेष रूप से असम की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र का जलस्तर बढ़ा। प्रति इकाई क्षेत्रफल के हिसाब से ब्रह्मपुत्र नदी अपने जल के साथ अधिक गाद बढ़ाकर ले जाती है। इन गादों को हिंदी में घाट कहा जाता है। यह गाद मिट्टी और पहाड़ों से आती है। ब्रह्मपुत्र नदी उत्तरी तिब्बत में है और अरुणाचल प्रदेश असम की ओर आए। यह मार्ग बहुत ही अस्थिर है। पूरी यात्रा के दौरान पहाड़ लगातार गिरते रहे और बहुत सारा गाद जमा होता रहा है। गाद की मात्रा इतनी अधिक है कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी में ब्रह्मपुत्र की तुलना में प्रति इकाई किलोमीटर 5 गुना से भी अधिक है। पहाड़ों में गाद की अधिकता के कारण यह सारा गाद नदी के साथ बहता रहता है। लेकिन जैसे ही असम के मैदान आते हैं, गाद की मात्रा अचानक कम हो जाती है। नदी के जल गति क्षति से हो जाती है, धीमी हो जाती है और यह सारा यहाँ जमा होने लगता है। इसी कारण हर साल ब्रह्मपुत्र नदी तल धीरे धीरे थोड़ा ऊपर उठता जाता है। नदी की जल वहन क्षमता कम होती जाती है और पानी आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगता है। और यही कारण है कि असम के लोगों को इस तरह कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इस बाढ़ के लेकर असम की सरकार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें।